गाइस एक और प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है, हमें एक रिवर्स ऑफ अ नंबर प्रिंट करना है। जो नंबर है, जैसे कि मैंने नंबर दिया आपको 1 2 3, 1 2 3 आपको दिया है, तो हमें इसका रिवर्स 3 2 1 प्रिंट करना है। क्या लगता है कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए एक ट्रिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल सकता हूँ अभी इस स्टेज पे आपके लिए, वैसे तो बहुत इजी है, बट फिर भी अभी जिस स्टेज पे आप हो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बोल सकता हूँ इसको। देखो यार, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इधर एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, इंट नम इज इक्वल टू 1 2 3। मैंने इस स्टेप से नंबर को इंटीजर नंबर को स्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं क्या, जो एक न्यू नम का वेरिएबल बना सकते हैं, हम न्यू नम इस टाइप का वेरिएबल बनाया है। एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं न्यू नम प्लस, इसमें ऐड होएगा न्यू नम टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो इसको इनिशियलाइज करेंगे हम सबसे पहले जीरो से। ओके, सो मैंने इसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैं करूंगा न्यू नम इज इक्वल टू न्यू नम इंटू 100 प्लस नम इंटू सॉरी इंटू 10 प्लस नम परसेंटेज 10। इस टाइप से मैं करने वाला हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम इसमें एक नया नंबर ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, मतलब नया नंबर नहीं, ये न्यू नम हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है जीरो से, उसको हम ले रहे हैं एंड इसको इस पे कर रहे हैं अपन इंटू इंटू 10 प्लस नम परसेंटेज 10 कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो सबसे पहले तो ये हो जाएगा जीरो प्लस नम परसेंटेज 10, क्या होता है हमारे पास, नम परसेंटेज 10 हमारे पास हो जाएगा मतलब 120 अगर हमने लिया है तो नम परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, ये आ गया हमारे पास 3। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, हम करने वाले हैं दैट जो हमारे पास नम है, नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे अगर आपके पास नंबर जो है वो 123 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। मतलब कि इस स्टेट में ये एक बार अगर हमने रन करा तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, ये आंसर आ रहा है हमारे पास 12। और हम क्या लगाने वाले, हम एक कंडीशन लगाने वाले, क्या कंडीशन लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 वाइल, मतलब वाइल लूप में जो हम लगाते हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 0 कर लो इसको, और यहाँ पे हम करने वाले हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ओके, इस टाइप से ये लूप रन होएगा एंड उसके अंदर हम ये परफॉर्म करते जाएंगे। तो अभी हमारे पास आ गया क्या, अब न्यूनम जो है हमारे पास हो चुका है 3। अब इसके बाद अगली बार जब आप लूप में घुसेंगे, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, न्यूनम एन एन इज फॉर न्यूनम, न्यूनम की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एंड हमारे पास नम जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब ये हो चुके 12। ओके, उसके बाद हम वापस से जब घुसेंगे तो ये परसेंटेज 10, 12% 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एंड ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हमारे पास हो जाएगी 1। अब 1%10 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1, एंड ये वैल्यू हो जाएगी 0। कर क्या रहे हैं, बार बार इंटू 10 हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब हमने फर्स्ट टाइम 3 इंटू 10, जब हम फर्स्ट टाइम 3 इंटू 10 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। अब हम क्या कर रहे हैं, 32 इंटू 10 प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 321। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और बार समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा काम है, हमें क्या करना है, हमें रिवर्स ऑफ अ नंबर को प्रिंट करना है। ओके, तो ये मैंने एक नई स्लाइड ले ली है। अब मान लो हमारे पास नंबर है क्या, 1 2 3, ये हमारे पास नंबर है, ये एन में स्टोर करा गया है, मान लो ये जो नंबर है ये एन में स्टोर करा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये वाली वैल्यू लेनी है एंड इसको सबसे आगे लाना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा काम है, न्यू नम जिसको मैं एन एन लिख रहा हूँ, अब एन एन पे हम डाल सकते हैं एन परसेंटाइज, एन परसेंटेज 10। ओके, एन परसेंटेज हमने एन एन में डाल दिया। एन एन क्या कर रहा है, एन एन हमारे लिए एक सिंपल सा काम कर रहा है, वो आखिरी डिजिट जो है वो हमारे पास लाके दे रहा है, मतलब कि अभी एन एन क्या हो गया है, एन एन हो चुका है 1, तो एन एन आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी अभी के लिए 3। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एन एन इज इक्वल्स टू एन एन इंटू 10 प्लस, क्या करोगे ये, एन परसेंटेज 10, इसको एक में लिख दो, एक लाइन में लिख दो, एन परसेंटेज 10 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ,
जस्ट बिकॉज एक ही लाइन में जब भी हो सकता है तो दो लाइन क्यों लगानी, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब देखो हो क्या रहा है, हमने ये जब लूप रन करा, ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये लूप के अंदर है। सबसे पहले जब ये आएगा 123 हमारे पास आ गया है। 123 का हम 123 में हम क्या करें, एन एन सबसे पहले जीरो है, चलो एन एन मान लो सबसे पहले जीरो है। ओके, एन एन सबसे पहले जीरो है तो एन एन इंटू टेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। प्लस जब हमने एन परसेंटेज टेन करा, मतलब कि एन मॉड्यूलो टेन करा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं n इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो अब हमारा ये जो नंबर हो जाएगा, जब ये 10 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। फिर से हम क्या कर रहे हैं, वापस ये लूप में गया, जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो जाती तब तक ये लूप में घूम रहा है हमारा, ऐसा मान के चलो। तो एन एन इज इक्वल टू, अब एन एन की वैल्यू क्या हो चुकी थी, एन एन की वैल्यू हो चुकी है, जो हो चुकी थी 3। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है 3 × 10 प्लस एन परसेंटेज टेन क्या आ रहा है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू आ रही है 2, मतलब कि अब ये वैल्यू हो चुकी है 32 हमारे पास। ओके, वापस से लूप में जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है एन की वो जीरो नहीं हुई है, एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। अब क्योंकि एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 320, 32 × 10 एंड एन मॉड्यूलो 10 जो आएगा हमारे पास वो आ रहा है 1, मतलब कि ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये वैल्यू हो चुकी है 321। आई थिंक अब तो समझ में आ जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, क्यों, बिकॉज अब हम देखने वाले इसका कोड। ओके, सो मैं एक नई क्लास बना देता हूँ लूप्स में, लूप्स 5 हो गया था, लूप 6 बना देता हूँ मैं। ओके, समझ में नहीं आया तो बोलना मुझे। लूप 6 मैंने इस टाइप से इसका लूप बना दिया। चलो, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, वापस से पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पी एस वी एम, जैसा कि आप सब जानते हो पी एस वी एम मैंने लिख दिया है। ओके, अब हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, इंट मान लो नंबर, इंट एन इज इक्वल टू कोई और नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने। ओके, ये मैंने करा है। अब क्या हो रहा है इसमें, एन की प्लेस पे क्या आ रहा है, एक बार यहाँ पे भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। सो मैंने एन की प्लेस पे लिया है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई है। हमें क्या करना है, हमें एक लूप रन करना है। लूप कैसे रन होता है, हम लगाएंगे फॉर लूप। ओके, चलो फॉर लूप का यूज करना है हमें, तो वी कैन यूज इट लाइक दिस, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, या आई लेस देन एन मत लिखो, एन एन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है जब तक, तब तक हमको इसको रन करना है। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें आई प्लस प्लस करते जाना है। आई प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ओके, अब आगे क्या, आगे ये होगा हमारे पास दैट आई इज इक्वल टू 1 करूँ क्या, नहीं रहने दो, आई, ओके, आई इज इक्वल टू 0, ये चलेगा तब तक जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। हाँ तो सही है, कोई बात नहीं है, जब एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है, हमें हमें नंबर लेना है, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमें क्या करना है, इंट न्यूनम इज इक्वल टू न्यूनम लेके इंटू 10 करना है हमें, इसकी वैल्यू इंटू 10 करनी है, प्लस ये जो नंबर है, ये जो अभी नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है हमारे पास अभी, अभी हमारे पास नंबर है एन, जिसका मॉड्यूलर लेना है हमें, एंड इसका मॉड्यूलस लेना है विथ 10। ओके, ये चीज हमें करना है। ओके, इंट न्यूनम इज इक्वल टू न्यूनम इंटू 10 प्लस एन डिवाइडेड एन परसेंटेज 10। अब मैंने क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं करा है, इनिशियलाइज इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। इंट न्यूनम इज इक्वल टू जीरो, ये करना जरूरी क्यों है, बिकॉज अभी इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर इसके पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये क्या वैल्यू लेगा, इंट को यहाँ से हटा दो, कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये कैलकुलेशन ही कैसे करेगा, न्यूनम को हम क्या मान के इंटू 10 कर दे, गार्बेज वैल्यू इंटू 10 हो जाएगा, जो मतलब नहीं है, जो सी प्लस प्लस में होती है इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं होती है। ओके, चलो ठीक है, इतना तो हमारा हो गया है। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, हमको हर बार एन को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हमें इसको बार बार छोटा करना पड़ेगा। लाइक अभी ये 1 2 3 4 है, तो इसको मुझे अब करना पड़ेगा 1 2 3, उसके अगले स्टेज में मुझे इसको करना पड़ेगा 1 2, उसके अगले स्टेज में इसको 1 करना पड़ेगा, ताकि ये अपना लास्ट नंबर मुझे दे पाए, एंड बचे हुए नंबर को हम इंटू 10 करके उसमें ऐड कर पाए। ओके, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज लिखूंगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, इस टाइप से मैं सिंपल सी चीज लिखने वाला हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लूप के बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट। सिस आउट में हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है न्यू नंबर।
हमको एक न्यू नंबर प्रिंट करना है, इसलिए मैंने सिस आउट न्यू नंबर लिख दिया है। समझ में आ गया हो क्या रहा है? सबसे पहले ये था 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हमने क्या करा, हमने एक न्यू नम लिया, न्यू नम में क्या कर रहे हैं हम, ये जो आखिरी वाला डिजिट है इसको इंटू 10 करके बचा हुआ प्लस कर रहे हैं। मतलब कि क्या, देखो हमने न्यू नम को सबसे पहले इनिशियलाइज करा 0 से, तो हुआ क्या कि ये जो वैल्यू, ये जो 0 है, सबसे पहले क्या होगा, न्यू नम 0 है तो 0 × 10 = 0 हो जाएगा, प्लस एन परसेंटेज 10, एन परसेंटेज आ रहा है 10 आ रहा है हमारे पास 4, सो न्यू नम की वैल्यू हो जाएगी 4 हमारे पास। अगली स्टेज में क्या होगा हमारे पास, अगली स्टेज में ये होगा कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 123। जब ये वैल्यू हो जाएगी 123 तो हमारे पास क्या बचा, 4 × 10 प्लस 3 बचेगा हमारे पास, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 12। मतलब कि हमारे पास आ गया है 43। तो 43, इसके बाद हम क्या करेंगे, 43 × 10 कर देंगे। इसके बाद हम 43 × 10 करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसकी लास्ट वैल्यू विच इज 12। 12 का आखिरी 2, हमारे पास बच जाएगा 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास +2 विच इज इक्वल टू 432। 432, अब हम क्या करने वाले, अब हमें इसको भी 10 मॉड्यूल लेना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, हमारा लूप खत्म हो जाएगा जब भी n की वैल्यू <0 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है हमारा लूप खत्म हो जाएगा एंड हमें क्या मिल जाएगा, 4321। इस टाइप से ये चीज वर्क करती है। ओके, आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ जल्दी से क्या आ रहा है हमारे पास आंसर। जैसा कि देख सकते हो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4321 विच इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, होप आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।